म्यूजिक। चीयर्स प्रोड्यूसर। सर और बताओ। सब बढ़िया सर। अपना बढ़िया तो नहीं है सर। क्या हुआ? पाकिस्तान हार गया न्यूजीलैंड में सर। मैं दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस बिफोर। नहीं वो तो हमने कल कुछ और डिस्कस किया था। अब उसके बाद की पोस्ट मैच जो तस्वीरें आई हैं सर, हाँ। हो मजेदार एक के बाद एक मजेदार तस्वीरें। पहली तस्वीर सर, खुशदिल शाह करके इनका एक क्रिकेटर है पाकिस्तान का। आई एम अवेयर। फैंस के साथ जाके भिड़ गया सर और एकदम जंप करके कूद के जा रहा है सर कि उन्होंने कुछ बोला होगा टीम को परफॉर्मेंस वगैरह को लेके। दूसरा अफगान सब वो ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में। पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ा था और डिवाइडेड था ओपिनियन इसके ऊपर। कुछ कह रहे थे कि खुशदिल शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लेयर हैं, लोग 10 चीज़ें बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट कर लें। और वो खुशदिल शाह को गलत ठहरा रहे थे। कह रहे थे खुशदिल शाह जो है ही इज़ रॉन्ग इन दिस। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि तू तो खेल भी नहीं रहा है, तुझे किस चीज़ का स्ट्रेस है। उसको पूरे सीरीज में एक भी मैच नहीं खिलाया, उसको फालतू में चिंता हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान को गाली दी इसलिए वो गुस्सा हो गया। तो पाकिस्तान को गाली दी, दिस इज दे शुड हैव गॉट यूज्ड टू इट। पाकिस्तान शाह को फिर ट्रम्प पे गुस्सा होना चाहिए सीधा। हाँ, नहीं, पाकिस्तान को सभी गाली देते हैं। पाकिस्तान ऐसा कौन एक मुल्क बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, एक ऐसा देश बताओ दुनिया में, इवन इनका जो सबसे जिसको कहते हैं शहद से मीठा चाइना है, वो तक इनको अच्छा नहीं मानता यार। इनको कौन गाली मतलब ये नहीं कि आप कोई गंदी भद्दी बात बोले तभी उसको गाली मानेंगे। पाकिस्तान को कोई अच्छा नहीं मानता। नोबडी थिंक्स ऑफ पाकिस्तान एज अ सेन स्टेट। या तो लोग मजाक उड़ाते हैं या कुछ लोग डरते भी हैं कि कुछ नहीं पता कहां फट जाएगा वो पाकिस्तानी। दे आर हाईली कंबस्टेबल आल्सो पाकिस्तानीज बाय देयर नेचर और कुछ और देयर फूड हैबिट्स, है ना। कुछ लोग नौकर मानते हैं, कुछ नौकर मानते हैं। जो अरबी हैं वो कहते हैं कि भिखारी मानते हैं, क्रिमिनल मानते हैं। बट ऐसा नहीं। आई डोंट थिंक खुशदिल शाह should have felt offended at whatever that Afghan said. First of all, यार, if you consider yourself to be a professional cricketer, अब हमें रोज लोग 10 चीजें बोलते रहते हैं ट्विटर पे। हम सबसे आगे लड़ते हैं क्या? किसी से नहीं। Forget about it. छोड़ो यार, छोड़ो, आगे बढ़ो यार। नहीं तो सर, और आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो बोले, उसने पाकिस्तान को जो बोला, You have to maintain your dignity because वो बंदा जो बोल रहा है, पहली बात तो ना वो पाकिस्तानी है, ठीक है, ना वो पाकिस्तान की टी शर्ट पहना है। तुम ग्रीन टी शर्ट पहने हो यार, तुम्हारी टी शर्ट पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। यू हैव टू ट्राई एंड बिहेव सेंसिबली, नॉट लाइक अ टिपिकल पाकिस्तानी। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग कह रहे हो अफगान था जिसने गाली दे दी। यही खुशदिल शाह है। जब ये पाकिस्तान के ग्राउंड में जाता है ना, तो लोग कहते हैं पर्ची 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 पर्ची, यानी कि पुल से आया है ये। हाँ, ये नसीम शाह है उनका प्लेयर, उससे भिड़ा था पीएसएल के एक मैच में। ये आदत है सर, कुछ होते हैं ना कि कुछ तो मिल है नहीं रहा है, ना टीम में जगह मिल रही है ढंग से, ना कुछ हो रहा है, तो लड़ते रहो सबसे। मुझे प्रोड्यूसर एक और बात इनकी समझ में नहीं आती। ये जो खुशदिल शाह को गुस्सा आया ना, जब खुशदिल शाह व्हेन ही वाज वेरी वेरी एंग्री, जब बहुत गुस्से में थे ये कि मैं मार दूंगा, और बिल्कुल टी शर्ट ऊपर हुई तो इतना अच्छा पेट भी उसका माशाल्लाह काफी ठीक सा पेट है उसका। इनको तब बुरा नहीं लगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच दर मैच जलील हो रही है। वो इन्होंने आई थिंक 8 मैच खेले जिसमें से 7 हारे। मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 8 इन्होंने मैच खेले हैं, कुछ वनडे कुछ T20, और इसमें से 1 जीते 7 हार गए, तब इनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। ये अमेरिका में पार्ट टाइम क्रिकेटर फुल टाइम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर से हार गए, तब इनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। ये इंडिया से दुबई में हार गए, तब इनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई। ये जब पाकिस्तान में न्यूजीलैंड से हार गए तब बेइज्जती नहीं हुई। जब चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी सब टीमों ने इनको खड़का दिया बुरी तरीके से पाकिस्तान की जमीन पर, जहां पे इनका होम एडवांटेज था, तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनको गुस्सा नहीं आया। इनको गुस्सा आया क्योंकि एक रैंडम अफगानी ने कुछ बोल दिया। बांग्लादेश ने इनको हराया था, तब भी इनको गुस्सा नहीं आया। इनको नहीं आता गुस्सा। इनको गुस्सा तब नहीं आता कि जो जिनका मेन काम है ना, यही तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। दिक्कत है सर, कोई मेन काम नहीं करता अपना, ठीक है। अब जैसे वो है इनका रिजवान जो है कैप्टन, मौलाना रिजवान सर, मौलाना रिजवान जो है, वो क्रिकेट नहीं खेल पाता
तो वो नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि कौम बेवकूफ़ है, कौम को मैं रिलीजियोसिटी की तरफ ले जाऊंगा, मैं कौम को ज़रा वो थोड़ा सा मजहबी टच दे दूंगा, एक मजहबी फ्लेवर दे दूंगा, इस्लामिक टच दे दूंगा, तो मेरे ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लोग कहेंगे देखो यार कितना नेक बंदा है, अल्लाह का कितना नेक बंदा है यार, देखो नमाजें पढ़ रहा है, पब्लिकली सड़क पर नमाज पढ़ रहा है। अभी तुम पिच पे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, तुम सड़क पर नमाज पढ़ रहे हो, क्या इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। वही चीज़ ये कर रहा है। इसको प्रोटेक्ट करने वाले पीआर एजेंसी वाले पता खुशदिल शाह को क्या बोल रहे हैं कि देखिए जब तक इसको गाली दी इसने कुछ नहीं बोला, इसको पहले भी काफी लोगों ने गालियां दी, इसने कभी कुछ नहीं बोला, इसको पर्ची पर्ची करके बोला। लेकिन आप एक बात बताइए, आप ही बात बताइए साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोले और वो चुप रहे? ठीक है, जज्बाती आदमी है, जज्बे वाली कौम का एक जज्बाती बंदा है, वो चढ़ दौड़ा साहब। आप पाकिस्तान को थोड़ा ना कोई ऐसा, ये स्पिन दिया जा रहा है इसीलिए कि तुम्हारा कैप्टन जो है, ठीक है, रिजवान गधा है, वो खेल नहीं पाता, हर मैच हारता है, तो अब उसको बोलो कि ये देखो ये सफेद चादर बिछाता है, नमाज का व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स अंदर, इनके पूरे मुल्क का अब वो इनका जो आर्मी चीफ है डायपर वाला मौलाना मुनीर, डायपर मुनीर जो है, डायपर मुनीर क्या करता है? डायपर मुनीर जहां पे भी जाता है वहां पे इंस्ट्रक्शन पास नहीं करता लाइक अ जनरल शुड कि ये ऑपरेशन कैरी आउट करो। वो कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर देता है, हर जगह कोटेशन उसका कुरान से आ जाता है। अच्छा, मुझे लगता है सर कि वो पढ़ के आता है कि आज यहाँ वाली, नहीं, वो हाफिज है। हाफिज वो इंसान होता है जिसने पूरी कुरान रट ली हो, फ्रॉम मेमोरी। जैसे यूज करते हैं ना हाफिज सईद। हाफिज सईद का नाम मोहम्मद सईद है। हाफिज इज अ टाइटल कि जिसने पूरी कुरान रट ली है, जो कि मेमोरी से पूरी कुरान बोल सकता है, उसको हाफिज बोलते हैं। तो ये भी हाफिज है, ये हाफिजुल कुरान है, ये अपना तुम्हारा मुनीर जो है। कहने की बात यह है कि तुम्हारा काम क्या है, और अगर तुम रिलीजियस हो, तो अगर तुम अच्छे मुसलमान अपने आप को मानते हो, वो कोई बुरी बात नहीं, वो अच्छी बात है, गुड। अगर आप अपने मजहब के ऊपर आप टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, ये तो अच्छी बात है। ऐसा हिंदू मैं कह रहा हूं, अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा कोर काम क्या है? तुम्हारा जो फर्ज है वो क्या है? तुम्हारा फर्ज है पाकिस्तान के लोगों की दिफा करना, पाकिस्तान की जो जमीन है उसकी दिफा करना। ऐसी ऐसी जगह है भाई साहब जहां पे ये लोग जा नहीं सकते। देयर आर प्लेसेस इनसाइड खैबर पख्तूनख्वा, इनसाइड बलूचिस्तान, पर पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट गो। ये सबको और फिर किसी भी मजहब का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि तुम अपनी बेसिक ड्यूटी में फेल हो गए। ये भी मोहम्मद रिजवान यही तो करता है। क्रिकेट में फेल हो जाता है तो नमाज पढ़ना शुरू हो जाता है, यही कर रहा है ना। तुम्हारा काम क्या है? मैच जीतना पाकिस्तान के लिए। तुम मैच जीत नहीं पाते तो तुम नमाज पढ़ना शुरू कर देते हो। पाकिस्तानी क्रिकेट का नमाज जनाजा पढ़ दिया है, नमाज जनाजा पढ़ दिया उसने नमाज पढ़ते पढ़ते। एक दूसरा आसिम मुनीर जो उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पाकिस्तान का ही नमाज जनाजा पढ़ दिया। वो उसका जो बेसिक काम है पाकिस्तान के लोगों की जान बचाना, ठीक है, पाकिस्तान को बाहरी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाना, वो नहीं कर पाता। वो कुरान कोट क्यों करता है? मेरी इससे प्रॉब्लम है कि आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना सच्चा मुसलमान हूं, और मैं तो हाफिजुल कुरान हूं और मुझे सब कुछ याद है, मैं मेमोरी से कुरान आपको कोट कर सकता हूं, जो कि अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा बुरी बात है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? यू आर द आर्मी चीफ, यू आर द आर्मी चीफ। भूल गया वो। और आर्मी चीफ एक इंस्टीट्यूशन है, इट इज नॉट जस्ट अ पोस्ट, it is not just a designation, it's not just a rank, it's when you are chief of the army staff, you are an institution unto yourself, you are a living breathing institution। आप ये सब करके रेड़ मार दी इन लोगों ने। खैर एनीवे, देयर कंट्री यार, हम तो मजाक उड़ाएंगे हर सुबह। ये खुशदिल शाह को देखा गया कि वहां के जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं पहले तो इसी को खींच के लेते हैं। वो फोटोग्राफ देखना, वहां पे कुछ पाकिस्तानी हैं, वो ऐसे देख रहे हैं जैसे पिंजड़े में किसी जानवर को देख रहे होंगे। दे आर नॉट रिएक्टिंग। जैसे होता ना लड़ाई होती है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, या लोग कहते हैं ओए ऐसे मत कर, कुछ रिएक्शन होता है ना। खुशदिल शाह वहां पे नौटंकी कर रहा है, और इन सबको देखना आसपास जो पाकिस्तानी है, कोई ऐसे खड़ा हुआ है, कोई नॉर्मल खड़ा हुआ, पाकिस्तानी है वो, और वो ऐसे देख रहे हैं यार कि ये चिड़ियाघर का कौन सा जानवर है, जैसे कि बड़ा सीरियस टाइप का उनको लुक है, मतलब दे आर नॉट ड्रेसिंग। मैंने मौलाना रिजवान का भी फेस देखा, उसका भी ऐसा ही था, उसको समझ में नहीं आया होगा। कह रहे नमाज का वक्त हो रहा है, ये क्या कर रहा है यार। चलो यही है उसका, ठीक है चलो। उसका तो बासित अली ने सर बड़ी तारीफें की खुशदिल शाह की। अच्छा, वो अपना क्रिकेटर बासित अली, हाँ, उसने बोला है कि अरे 2 पठान आपस में लड़ गए थे, और वो तो ऐसा बंदा है जिसको करियर की परवाह नहीं है, वो बैट मार देता अगर उसको मौका मिलता तो।
मैंने कहा करियर है भी कितना इसका। यही चीज ना पाकिस्तान में गलत चीज को बढ़ावा देना ना, कि ये दो पठान हैं आपस में, हाउ इज दैट रेलिवेंट? यू आर अ क्रिकेटर, यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी गेम दैट यू हैव प्लेड। वो पठान है, वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलोच है, वो कोई भी है, इसका रेलेवेंस क्या है? और बासित अली नॉर्मली मैं देखता हूं कि सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन इस मामले में ना मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर कि ये कभी कभी पाकिस्तानी कितने भी सीनियर हो, ये कोई ऐसी रैंडम बात कर देंगे ना विच इज नॉट लॉजिकल। आपको लगेगा कि नहीं पासपोर्ट वही है इसके पास, हरा पासपोर्ट ही है इसके पास, कुछ है इसके साथ मेंटल प्रॉब्लम। अब एक बात देखो, बासित अली जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर, मतलब बासित अली इज नॉट अ स्मॉल नेम, बासित अली इज अ वेरी बिग नेम। हाँ, छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है बासित अली का। अब ये कहना है कि दो पठान लड़ गए, इस स्टेटमेंट का, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट का रेलेवेंस क्या है पहले ये बताओ मुझे यार। व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट कि दो पठान लड़ गए? 32 जीभ और 32 दांत और एक जीभ, ये है तो फिर बोलना है, तो भी बोल देना है। हाँ, मुझे पता नहीं यार कैसे लोग हैं ये अपने यंगस्टर को गाइड नहीं करते। रादर बासित अली उनको ये बोल रहे हैं कि बेटा तुमने बहुत अच्छा करा, शाबाश शाबाश, तुम बैट लेके, ये आलू भी ऐसे दौड़ा था बैट लेके मारने में किसी को। दीज पीपल डू नॉट हैव दी, जिसको कहते हैं ना मेंटल मेकअप फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। विराट कोहली देखो कितना भी ग्राउंड में अग्रेसिव हो, कितना भी ग्राउंड में अग्रेसिव हो, कुछ भी हो, एक बार ग्राउंड से निकल जाता चुपचाप चला जाता अंदर। और ऐसी बात नहीं कि क्राउड ने उसको उल्टा सीधा नहीं बोला होगा, या रोहित शर्मा को नहीं। किस प्लेयर के साथ हुटिंग नहीं हुई है सर? यार एक बात बताओ, सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री का स्टार है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, वो शाहरुख खान है। शाहरुख खान को अगर 1000 लोग एक दिन में या लाख लोग एक दिन में उसकी तारीफ करते हैं, लाख में से ऐसे 1-2 हजार होंगे जो गाली भी देते होंगे। आपने कभी देखा है शाहरुख खान को एंगेज करते हुए किसी के साथ कि तूने मुझे कैसे बोल दिया? मैं नहीं करता यार। वो सर सोच की भी बात होती है, संस्कार, सोच, मेंटालिटी। नहीं, जैसे आपके पासपोर्ट पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख के आता है ना, वो फिर वहीं कुंद हो जाती है सोच। हाँ, फिर वही मैंने कभी नहीं देखा कि वो ही इज ना, या इवन शाहरुख खान कह लो या विराट कोहली कह लो, या इवन दे आर नॉट एंगेजिंग विद दिस थिंग। वो कभी उनका पीआर एजेंसी ने बोला कि सर इसका जवाब आपको ऐसे देना है, तो एज पार्ट ऑफ अ पीआर प्रमोशन दिस थिंग दे माइट डू समथिंग। दे डोंट एंगेज यार, यू डोंट हैव टू एंगेज विद पीपल। ये मतलब नहीं करते लोग। ये थोड़ा मुझे लगता है ना कि ये थोड़ी ज्यादती वसीम अकरम की भी है, मैं मानता हूं, जबकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं वसीम अकरम का। मुझे लगता है कि मिस्टर वसीम अकरम शुड एक्चुअली टॉक टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एंड टेल देम हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स। इनके जो बड़े हैं ना वो भी नहीं सिखाते, इनके साथ ही प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के साथ। सीखना भी तो चाहिए ना। अब अच्छा सर ये बताइए, घर में 10 बड़े लोग हैं, 8 आपको गाली देना सिखा रहे, 2 आपको कह रहे हैं कि नहीं अच्छे से रहो, ये करो, आपको एक क्रिकेटर हो, क्रिकेटर की तरफ बिहेव करो, तो उनको लगा अरे मेजॉरिटी तो ये कह रहा था यही असली चीज है, ये बेकार होंगे लोग, वाहियात लोग हैं ये लोग। बट यू नो इफ यू सी द वे वसीम अकरम कंडक्ट्स हिमसेल्फ, अरे सर, है ना, देयर इज सम क्लास, देयर इज सम सोफिस्टिकेशन। ऐसे लगता है कि बंदे ने दुनिया देखी है, दुनिया घूमा है, मैच्योर आदमी है, एक मैच्योर बंदा बात। दैट इज व्हाई ही इज लेजेंड सर, दैट इज व्हाई वसीम अकरम इज वसीम अकरम। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिस्टर वसीम अकरम शुड टेक आउट टाइम एंड नॉट कोच इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, उसमें नहीं, क्योंकि उसमें तो उस डिपार्टमेंट में बेड़ा ही गर्क है इन लोगों का ना। क्या वसीम अकरम क्या सिखा लेगा यार इनको? ये तो ये अफरीदी कौन है उसका दामाद? अफरीदी है ना वो भी, शाहीन शाह, हाँ ऐसे वाला शाहीन शाह अफरीदी। वसीम अकरम ने क्या ही सिखा लेना है उसको बॉलिंग के बारे में, बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही इज बेटर देन वसीम अकरम। अब वही बात है, एनी फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड हु बिलीव्स ही इज बेटर देन वसीम अकरम, ही उसका साइकेट्रिक के पास ले जाके उसका टेस्ट करवाना चाहिए कि भाई तू पागल है, ठीक है। उसके बाद साइकेट्रिक पागल हो जाएगा सर, उसके बाद साइकेट्रिस्ट पागल हो जाएगा। अच्छा, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स लाइक वसीम अकरम ना, दे शुड एक्चुअली, पीसीबी शुड कॉन्टैक्ट देम कि आप इनके कुछ मत करिए, जब ये पाकिस्तान आएंगे ना इनके 1-1 घंटे के सेशन लीजिए, वील पे यू मनी एंड एज अ कंसल्टेंट वील दिस थिंग, बट थोड़ा सा एटीट्यूड, दुनिया में कैसे मिलना जुलना है, क्या करना है, दे शुड लर्न फ्रॉम वसीम अकरम। फिर वसीम अकरम भी अपनी चीजें भूल जाए। जैसन गिलेस्पी है जो पाकिस्तान का कोच हुआ करता था, हाँ। अभी उसने बोला कि पाकिस्तान की कोचिंग के बाद से तब मेरा मन ही नहीं करा कि मैं किसी को कोच करूं। पाकिस्तान ने उल्टा उसको कोच कर दिया। कह रहा आप तो माफ कर दो, आप सॉरी गलती हो गई, उसने हाथ जोड़ लिया है।
वो कह रहा है कि उसका स्टेटमेंट है सर कि पाकिस्तान एक्सपीरियंस सोड माय लव फॉर कोचिंग, आई एम नॉट श्योर आई विल डू इट फुल टाइम अगेन। हाँ नहीं कर सकता वो सबसे पहले पाकिस्तानी कप्तान जो है, ठीक है, सबसे पहले रिजवान ने उससे ये पूछा होगा कि भाई आप बताइए जेसन भाई, आप जेसन मियाँ आप मोमिन हैं कि आप काफिर हैं? तो उसने बोला कि मैं काफिर हूं। उससे बोला पहली बात तो तुम्हें क्रिकेट नहीं आती, ठीक है, तो तुम जाओ। उसकी वाट लगा दी होगी उल्टा। मैं बत इट्स दे विल नॉट लिसन टू एनीबडी they will not listen to anybody who's a non-Muslim, and they'll not listen to anybody who's a Muslim also. They'll not listen to anybody. Anybody, बस हाँ जो उनको डरा के मार के समझा दे उसकी सुन लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि वसीम अकरम शुड एक्चुअली डोनेट हिज टाइम, ही इज वेरी बिजी। कभी इस नेटवर्क, कभी हम तो टीवी पे ही दिखते हैं वसीम अकरम, लेकिन आई थिंक वसीम अकरम शुड, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, नॉट एज अ दिस थिंग, नॉट ट्रोलिंग देम और बीइंग sarcastic, ही शुड, इफ ही केयर्स अबाउट द टीम ना, और कुछ नहीं कि इंसानों की तरह कैसे बिहेव करते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन की तरह कैसे बिहेव करते हैं। आई थिंक देयर इज नोबडी बेटर देन वसीम अकरम टू टीच द पाकिस्तानी टीम। ये सुन लें बस उसकी एक बार ना, ये सुनते भी तो नहीं है किसी की, ये सुन लें एक बार वसीम अकरम की कि भाई लेजेंड है, ऑल टाइम ग्रेट है, द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, एनी फॉर्मेट। या तो वो तो बंदा ही अलग लेवल का है वसीम अकरम। उसकी बात सुन लो, इज्जत दे दो उनकी कि ठीक है वसीम भाई, आप हमें बताएं कि हमें क्या करना है। शोएब अख्तर का मुझे इस पे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है सर, ही इज ऑल्सो मतलब बॉलिंग। हाँ, अरे वो सॉलिड आदमी है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर ने बहुत बढ़िया चीज पाकिस्तानी क्रिकेट को लेके बोला कि जब हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में जाते हैं तो इंडियन बॉलर्स आते हैं, मुझसे बात करते हैं अपनी लाइन लेंथ कैसे क्या करना चाहिए, मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए, गाइड करिए हमें, गाइड कीजिए, बिकॉज एवरीवन नोज। कहते ये पाकिस्तानी कभी नहीं आते हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी लगता है हम ही तो है, हाँ, धुंधला दिख गया हमें मार देख के कई बॉल। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दीज पीपल थिंक दे आर बेटर देन शोएब अख्तर। इनके दिमाग में ये है कि हम शोएब अख्तर से बेहतर क्रिकेटर हैं, और यही इनके डाउनफॉल का कारण है। ये सब अपने आप को स्टड समझते हैं, और है कोई भी नहीं, मैं बता रहा हूं। वो मुझे उसका एक वीडियो याद, पाकिस्तानी क्रिकेट होता बैट्समैन होता सईद अनवर, बहुत सॉलिड था। हाँ, नाम सुना सर, बहुत पहले का है, तुम्हारे टाइम का नहीं मतलब नाम सुना है। हाँ, बहुत सॉलिड हुआ करता है। पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड सम फैंटास्टिक क्रिकेटर्स। चक्कर ये है कि इन लोगों के ना, ये पीआर एजेंसीज ना बोल बोल के बाबर को कि तुम बाबर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारा नाम ही बाबर है तो तुम समझ लो। अब ओढ़ दो चादर, ओ मेरे बाबर। अब उसका हो गया दिमाग खराब, बाबर का हो गया दिमाग खराब, क्योंकि बाबर स्टार्टेड बिलीविंग कि जिस पीआर एजेंसी को उसने पैसा दिया है वो उसके बारे में क्या बोलते, उसी को सच समझ के ये अपना प्रोपेगेंडा कर रहा है यार। वो रिजवान का सर एक वीडियो आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, देखा ही होगा ऑब्वियसली, वो नेट्स में ओ या दिस इज 2, ओ यस दिस इज 2, 1, ओ ये दिस इज 1 करता रहता है, बस वहीं पे सर चलता है। एक्टर है पूरे, ये एक्टर है, ये नमाज पढ़ते हैं तब भी एक्टिंग कर रहे हैं, ये दिल से नहीं, नियत से नहीं पढ़ते। ये इनका ये है कि नमाज भी पढ़ रहा है ना। जस्ट इमेजिन, अमेरिका में होटल में रह रहा है, होटल से निकलता है, सड़क पार करके नमाज पढ़ता है। होटल में नहीं पढ़ सकता ये, सड़क पार करके, और कोई वीडियो बना रहा है इसका। रिजवान को कौन जानता है अमेरिका में? कोई जानता है रिजवान को अमेरिका में? नहीं जानता। और जिस वक्त वो नमाज पढ़ रहा है, कौन सा वहां पे रैंडम पाकिस्तानी घूम रहा होगा जिसने नमाज पढ़ते देख लिया होगा कि मियां रिजवान नमाज पढ़ रहे हैं, चलो उनका वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूं। ये खुद ही नाटक करते हैं, खुद ही ड्रामा करते हैं, खुद ही ये लोग सोशल मीडिया पे अपलोड करवाते हैं। भैया इनका कुछ नहीं हो सकता। ये खुशदिल शाह भी बस यही है कि वो उसका गुस्सा सर ये वो सब नहीं था, उसको मन था रिजवान को पीटने का। मैं बता रहा हूँ आपको कि एक भी मैच नहीं खिलाया, न्यूजीलैंड लाके इधर मैच एक खिला दिया होता, उसको मिला नहीं। भाई नहीं पीट सकता भाई, मौलाना साहब है, मौलाना साहब को पीटेगा दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उसने पकड़ा। पिटते हैं मौलाना, वैसे ऐसी बात नहीं पिटते, नहीं अब वो पिट भी जाते हैं। कैप्टन मौलाना है ना सर, कैप्टन मौलाना है इसलिए। और बताओ क्या क्या खबर है? एक और सर, मौलाना साहब की एक और बात आई है। मौलाना साहब से पूछा गया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि आप लगातार हार रहे हैं, क्या कह रहा है चैंपियंस वही है, चैंपियंस की तरह हम पास्ट को भूल जाएंगे। और उसके बाद कह रहा आप चैंपियंस ट्रॉफी में हर मैच हारे हैं। कह रहा हाँ भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, अब हम पीएसएल एंजॉय करेंगे। हाँ, आई सॉ दैट कमेंट,
आई सॉ दैट कमेंट वेर ही वाज सेइंग कि नाउ वील एंजॉय पीएसएल। और बहुत यार पता नहीं यार, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये क्या चाह रहे हैं, इनका क्या माइंडसेट है, आई डोंट नो। देयर इज दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट केयरिंग फॉर योर कंट्रीमैन, देयर इज एन एटीट्यूड कि मेरे पैसे बन गए, अब मुझे क्या है, मैं टीम में हूं, मेरा क्या है। ठीक है, सब जीत और हार अल्लाह के हाथ में है। हाँ यही है बस। तो अब अल्लाह नहीं चाह रहा था हम कैसे जीत जाए। लोग भी सोच रहे हैं कि हाँ सही बात है, नमाज तो पढ़ के गया ही था, अब नहीं जीत पाए तो क्या अब करें? नहीं जीत पाए तो अल्लाह की गलती है ये, हाँ। कि मैच नहीं जिता रहे हमें। ये लोग ऐसे ही हैं, देयर फूल्स। लेकिन मुझे सर इस बीच में ना ये पाकिस्तान की मैं वो कर रहा हूँ, कल पीएम मोदी श्रीलंका से वापस लौटे कल, फिर तमिलनाडु में पंबन उसका ब्रिज का ये सब किया। पीएम मोदी 1996 वर्ल्ड कप विनर्स की टीम से मिले सर। जयसूर्या था उसमें? शरद जयसूर्या थे, लेजेंड्स ऑब्वियसली। मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी सर, शरद जयसूर्या पीएम मोदी से क्या बात करते हैं उस स्टेडियम के बारे में ना, दैट्स ब्यूटीफुल ना सर। वो मैंने शेयर भी किया आपको, वो रील आपको ना मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। मुझे लगा कि हाँ ऐसे होते हैं क्रिकेटर्स, ऐसे होते हैं आपके बड़े, जो बात करते हैं कि कैसे हम क्रिकेट को बढ़ाएं अपने देश में। जाफना सबको पता, अगर आप श्रीलंका के पॉलिटिक्स को थोड़ा समझते हैं, सब पढ़े हैं तमिल्स के बारे में और ये सब, तो आपको जाफना की सिचुएशन पता है कुछ हद तक। वो कहते हैं कि जाफना में आप क्रिकेट स्टेडियम बनवा दीजिए हमारे लिए, और प्रधानमंत्री जी तुरंत कहते हैं कि ठीक है मैं अपनी टीम से बात करता हूं और जो भी होगा हम करेंगे, हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल क्या है और उनका तो चलता है कि भाई बोला है किसी लेजेंड ने, चलो कर देते हैं। क्या ये बात है, कितना खर्चा आएगा भारत के लिए। लेकिन वही चीज है ना कि सनत जयसूर्या इज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ श्रीलंकन क्रिकेट, ही इज थिंकिंग। बासित अली से थिंकिंग कि अरे पठान है मार दिया होता। बस यही इनका, ये पठान मार, ये क्या लॉजिक है यार। अच्छा ये भी चीज है ना कि एक रीइंफोर्समेंट ऑफ अ अर्बन लेजेंड। पठान है तो मार दिया। पठान डॉक्टर्स भी हैं यार, पठान साइंटिस्ट भी हैं, पठान इंजीनियर्स भी हैं, पठान प्रोफेसर्स भी हैं, पठान टीचर्स भी हैं। पठान तुम्हारा प्रधानमंत्री भी था। हाँ बट यही है कि पठान ने मार दिया, मतलब आपने उसको ब्रैकेट कर दिया। अगर पठान है तो वायलेंस करेगा, ठीक है, और इतने पढ़े लिखे पठान हैं। एंड देयर आर यार खान अब्दुल गफार खान वाज अ पठान, फ्रंटियर गांधी जिनको कह रहे थे, उनके लोग कट गए, करीब 400 लोग उनके मर गए, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ। नहीं ये एग्जांपल्स पाकिस्तान को सूट नहीं। पाकिस्तान को वही पठान है कि गोली चला दी पठान ने, और इसीलिए तो पठान मार रहा है। हाँ टीटीपी वाला पठान इसीलिए तो रोज मार रहा है इनको। हाँ किसी ने बासित अली को पकड़ के 2-4 झापड़ी मार दे। चलो ठीक है, चलो बंद करें आज का, चलते हैं सर। ठीक है, चलो टीसीडी के लिए। ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम।